मनुष्य की अच्छाई को वास्तव में कैसे मापा जाए? अगर कोई व्यक्ति दिन में 12 घंटे आंखें बंद करके बैठा रहे, तो क्या वह संत है या बस बैठा हुआ एक व्यक्ति? यही मानव व्यवहार की पुरानी समस्या है। हम केवल बाहरी आचरण देख सकते हैं, और इसका अर्थ है कि कोई भी अच्छा होने का दिखावा कर सकता है। नैतिक चरित्र को सही ढंग से मापने के लिए हम एक प्राचीन भारतीय लोक कथा में छिपे मनोवैज्ञानिक अध्ययन को देख सकते हैं। इसमें दो व्यक्ति हैं जो एक ही वातावरण में रहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या बिल्कुल अलग है। पहला व्यक्ति अपना पूरा जीवन प्रदर्शन पर आधारित रखता है। सुबह से शाम तक उसका समय ऊंचे स्वर में जप, दिखावटी पूजा और ऐसे कर्मों में बीतता है ताकि आसपास के लोग उसकी भक्ति को देखें और सराहें। दूसरा व्यक्ति साधारण और व्यावहारिक जीवन जीता है। वह अपना काम करता है और केवल थोड़े समय के लिए सरल भाव से भोजन अर्पित कर ईश्वर स्मरण करता है। दोनों में विवाद छिड़ जाता है कि कौन अधिक श्रेष्ठ और धार्मिक है, लेकिन उनकी बहस की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे समय और शोर को चरित्र की गुणवत्ता समझ बैठे हैं। बाहरी आडंबर से आंतरिक पवित्रता नहीं मापी जा सकती। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक आता है। लोक कथा में यह नारद मुनि हैं। वे दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं कि निर्णय कल देंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक युक्ति थी ताकि दोनों अपनी असली प्रवृत्ति में लौट जाएं। रात में नारद मुनि एक परीक्षा रचते हैं। वे दोनों के ध्यान स्थल पर एक एक हीरे की अंगूठी रख देते हैं। यह प्रलोभन की परीक्षा थी। असली चरित्र तब नहीं दिखता जब व्यक्ति जानता हो कि उसे देखा जा रहा है। असली चरित्र तब प्रकट होता है जब व्यक्ति सोचता है कि वह बिल्कुल अकेला है। सुबह पहला व्यक्ति आता है। अंगूठी देखते ही उसकी बनावटी शांति टूट जाती है और लालच जाग उठता है। वह बिना सोचे अंगूठी को अपनी चटाई के नीचे छिपा देता है और फिर उसी पर बैठकर ऊंचे स्वर में भजन करने लगता है। विडंबना देखिए, जिस भक्ति पर उसे गर्व था, वही चोरी को छिपाने का आवरण बन गई। बाद में दूसरा व्यक्ति आता है। वह अंगूठी देखता है लेकिन उसे महत्व नहीं देता, क्योंकि उसकी वृत्ति संतोष में बनी है। उसे वह प्रलोभन व्यर्थ लगता है। वह अपनी पूजा करता है और चला जाता है। परीक्षण सिद्ध हो गया। अचानक आए प्रलोभन ने दोनों के नकली व्यक्तित्व को हटा दिया और उनका वास्तविक नैतिक आधार उजागर कर दिया। अगले दिन नारद मुनि दोनों को बुलाते हैं और पहला व्यक्ति फिर अपनी धार्मिक श्रेष्ठता का दावा करने लगता है। नारद कहते हैं, उठो। जैसे ही वह उठता है, चटाई के नीचे छिपी हीरे की अंगूठी सबके सामने आ जाती है। एक क्षण में उसका सारा ढोंग टूट जाता है। नारद उस दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, यही सच्चा श्रेष्ठ मनुष्य है। निर्णय का गणित बहुत कठोर है। पहले व्यक्ति ने हजारों घंटे पूजा की, लेकिन वह साधारण चोरी के प्रलोभन से भी स्वयं को बचा न सका। उसकी बाहरी भक्ति का वास्तविक नैतिकता में शून्य परिणाम निकला। हम भी अक्सर लोगों की अच्छाई को उनके बाहरी कर्मों से मापते हैं, उनकी धार्मिक उपस्थिति से, दान पुण्य से या सोशल मीडिया पर प्रदर्शित नैतिकता से। लेकिन ये किसी के चरित्र का प्रमाण नहीं। सच्चे चरित्र की एकमात्र कसौटी ये है कि जब कोई देख ना रहा हो, तब भी मन में लोभ, छल या बुराई ना उठे। चरित्र भीतर की चीज है। वह प्रलोभन को चुपचाप ठुकराने और अंतर्मन की शांति से बनता है। इस कथा का अंतिम संदेश यही है। सच्ची भक्ति धन के लोभ में नहीं, विचारों की पवित्रता में है। वह मौन में सिद्ध होती है, वहां जहां प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता।